अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्यू पेजर 2 को और टैब लेआउट को। उसके अलावा हम स्लाइटली डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंट्स को और कार्ड व्यू को। लेकिन बाद में आने वाली वीडियो के अंदर हम फ्रैगमेंट्स और कार्ड व्यू के ऊपर एक कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यू पेजर किसे कहते हैं। व्यू पेजर एक्चुअली हमें अलाउ करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को स्वैप करने को। यानी कि हम एक ही स्क्रीन एक ही एक्टिविटी को यूज करते हुए उसके ऊपर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स लगा सकते हैं और उन्हें स्वैप भी कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हम अपनी एक ही मेन एक्टिविटी के ऊपर शो करवा सकते हैं। फ्रैगमेंट्स क्या होता है? फ्रैगमेंट्स एक सब एक्टिविटी होती है और इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, और इस फ्रैगमेंट्स के ऊपर हम सेम एक्टिविटी की तरह ही अपने व्यू विजेट्स को और बाकी व्यू एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फ्रैगमेंट्स जो है वो खुद को होस्ट नहीं कर सकता। फ्रैगमेंट हमेशा किसी एक्टिविटी के ऊपर होस्ट करता है या अपने ही तरह के किसी फ्रैगमेंट के ऊपर होस्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टैब लेआउट किसको कहते हैं। टैब लेआउट जैसे कि नेम से ही जाहिर है, हम टैब्स का यूज करते हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को शो करवाने के लिए। अगर हम इन सब की एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा व्हाट्सएप। अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे जाऊं, व्हाट्सएप के अंदर जाता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें ये एक एक्टिविटी शो हो रही है और यहाँ पर हमें अपने कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं। और नीचे आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस जो नजर आ रहे हैं, जब भी मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, जैसे अपडेट्स पे क्लिक करूंगा, तो ये हमें एक डिफरेंट जो है व्यू और शो होगा, और उसके बाद में अगर दूसरे पे क्लिक करूंगा तो हमें एक डिफरेंट व्यू शो होगा, और तीसरे ऑप्शन पे कॉल्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो हमें एक डिफरेंट व्यू शो होगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं ये एक तरह के टैब्स हैं, और ये जो डिफरेंट व्यूज हमें नजर आ रहे हैं ये एक तरह से फ्रेगमेंट्स हैं, और इनके अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हमें ये जिस तरह से नजर आ रहे हैं, जब भी हम किसी कॉन्टेक्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कलर है उसका चेंज हो जाता है। तो ये एक तरह का कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप एक ही एक्टिविटी के ऊपर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को शो करवा सकते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट विजेट्स को, डिफरेंट व्यू एलिमेंट्स को शो करवा सकते हैं। और इस तरह से टैब लेआउट्स को यूज करते हुए आप एक ब्यूटीफुल सा यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कोडिंग के अंदर और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जाऊंगा मैं अपनी मेन एक्टिविटी के कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं एक टैब लेआउट लगाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर पहले से ही एक रिलेटिव लेआउट लगा हुआ है मेरे पास, यहाँ पर मैं टैब लेआउट का यूज करूंगा। टैब लेआउट, यहाँ पर जो मेरा मटेरियल डिजाइन वाला टैब लेआउट है मैं उसको यूज करूंगा। आप सिंपल टैब लेआउट भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच पेरेंट कर दूंगा, और इसकी हाइट जो है उसको मैं 50 डीपी छोड़ दूंगा। और उसके बाद इस टैब लेआउट की जो एनिमेटर है टैब इंडिकेटर एनिमेशन मोड, इसको मैं इलास्टिक कर दूंगा। और उसके बाद टैब इंडिकेटर ग्रेविटी जो है वो मैं स्ट्रेच कर दूंगा, ताकि जो हमारा टैब का जो इंडिकेटर है वो पूरा स्ट्रेच हो। और उसके बाद टैब सिलेक्टेड टेक्स्ट कलर जो है, जब भी हमारी जो सिलेक्टेड टैब होगी उसका टेक्स्ट कलर अगर हमने सेट करना है तो वो हम व्हाइट या फिर कोई और कलर भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए व्हाइट कलर ही सेट कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो है टैब मोड जो है
टैब मोड इसको मैं फिक्स कर दूंगा, और उसके बाद टैब इंडिकेटर, यहाँ पर हमें टैब इंडिकेटर जो है वो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने ड्राइबल के अंदर, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ और ड्राइबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है सिलेक्टर की जगह मैं यहाँ पर इसको शेप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ टैब IND। और यहाँ पर अपने शेप के टैग के अंदर यहाँ पर मैं एंड्रॉइड शेप जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इन दो टैग्स के अंदर सॉलिड लिखूंगा, सॉलिड, और इसका जो कलर होगा वो कलर मैं रेड कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। रेड की बजाय मैं इसका कलर कोई और, इसका मैं येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो की बजाय मैं पर्पल कलर सिलेक्ट करता हूँ, लाइट पर्पल कलर, बिल्कुल लाइट पर्पल कलर। ओके, अब ये हमारा इंडिकेटर क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपनी मेन फाइल के अंदर, यहाँ पर इंडिकेटर की जगह पे मैं लिख दूंगा टैब @dribble \टैब IND, और यहाँ पे ये हमारा इंडिकेटर आ गया। उसके बाद जो है टैब इंडिकेटर फुल विड्थ जो है इसको मैं ट्रू कर दूंगा, और उसके अलावा अलाइन पेरेंट टॉप कर दूंगा, इसको भी ट्रू कर दूंगा, अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू। और फिर मैं इसको एक आईडी भी दे दूंगा, आईडी, इसको आईडी दूंगा, आईडी, इसको मैं टीबी दे देता हूँ आईडी। ये हमारा टैब लेआउट लग गया। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे मैं व्यू पेजर लगाता हूँ, व्यू पेजर 2, व्यू पेजर, व्यू पेजर 2, और व्यू पेजर 2 जो है इसको मैं मैच पेरेंट और हाइट भी इसकी मैच पेरेंट कर दूंगा, और अलाइन बिलो जो है लेआउट बिलो आईडी, और ये टीवी जो है बिल्कुल उसके नीचे अलाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पर जो आईडी के अंदर टीवी दूंगा। और उसके बाद इसकी खुद की जो आईडी है वो भी सेट कर देता हूँ। इसकी खुद की आईडी जो मैं रखूंगा, व्यू पेजर की आईडी में VP रख देता हूँ, VP का मतलब व्यू पेजर। सो ये हमारा टैब लेआउट भी लग गया। उसके बाद व्यू पेजर 2 भी हमने लगा लिया है, और अब हम जाते हैं अपनी कोटलन प्लस जावा की फाइल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है फ्रेगमेंट्स बना लेता हूँ। फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है पहले पैकेज के ऊपर, और न्यू के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लैंक फ्रेगमेंट मिलेगा। और भी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आपको बाय डिफॉल्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ब्लैंक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर इस फ्रेगमेंट का जो नेम है वो मैं दे दूंगा फर्स्ट फ्रेगमेंट। फर्स्ट फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया है। सो ये हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और ये फ्रेगमेंट सेम एक्टिविटी की तरह ही लगता है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर अपना सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रेगमेंट, हम 4 फ्रेगमेंट लगाएंगे, 4 टैब्स बनाएंगे और 4 फ्रेगमेंट्स लगाएंगे। तो मैं बाकी के भी फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख दूंगा सेकंड फ्रेगमेंट।
सो हमने अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं और इनकी जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इन फ्रेगमेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कार्ड्स व्यू बना देंगे। हर फ्रेगमेंट के अंदर डिफरेंट कार्ड व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन सबको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ और जस्ट ये फर्स्ट फ्रेगमेंट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर पहले से ही टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, इस टेक्स्ट व्यू को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर मैं लगाऊंगा कार्ड व्यू। कार्ड व्यू जो होता है वो कार्ड की शक्ल के अंदर हमें शो होता है और उसके अंदर हम अपने व्यू एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ। हाइट इसकी जो है वो मैं 450 कर देता हूँ, 450 डीपी। और उसके बाद इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और फिलहाल इसको इस तरह से क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर जो इसका मार्जिन है, लेआउट मार्जिन, उसको हम सेट कर देंगे 20 डीपी। और कार्ड एवोल्यूशन, कार्ड एवोल्यूशन जो है वो 10 डीपी। कार्ड एवोल्यूशन जो होता है वो हमारे कार्ड का जो शेडो होता है उसको कहते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर अपने यूआई के अंदर ये शेडो नजर आ रहा होगा आपके कार्ड का, इसको कार्ड एवोल्यूशन के जरिए से हम सेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा कार्ड रेडियस, कार्ड कॉर्नर रेडियस। कार्ड कॉर्नर रेडियस जो होता है उसके थ्रू आप अपने कार्ड के जो कॉर्नर के रेडियस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड के जो कॉर्नर्स हैं उनको 20 डीपी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड के जो कॉर्नर है वो 20 डीपी रिड्यूस हो गए हैं। और उसके बाद कार्ड कार्ड बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम एलिवेशन सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। फिलहाल हमने ये कार्ड जो है यूज़ कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम एक इमेज लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक इमेज व्यूज यूज़ करता हूँ, इमेज इमेज व्यू। और इसकी विड्थ जो है मैच पेरेंट और इसकी हाइट जो है 300 कर देता हूँ, 300 डीपी। और सोर्स जो है इसका वो हमने पहले से ही ड्राइबल के अंदर एक इमेज जो है वो सेव करवाया हुआ है और उसका नाम है इमेज वन। इमेज वन को यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा। और इसकी जो टाइप, स्केल टाइप है लेआउट, स्केल टाइप जो है उसको मैं कर दूंगा सेंटर क्रॉप। सेंटर क्रॉप करने से ये पूरी विड्थ जो है इसकी सेट हो जाएगी और ये सेंटर से क्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इमेज व्यू को। इसके इमेज व्यू के नीचे ही मैं एक टेक्स्ट व्यू भी लगा देता हूँ, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं देता हूँ, इसको मैच पेरेंट कर दूंगा और हाइट इसकी रैप कंटेंट। और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट, फर्स्ट फ्रेगमेंट तो हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो बिल्कुल ऊपर यहाँ पे चला गया है। इसके पहले जो टेक्स्ट का साइज है वो भी सेट कर लेता हूँ, टेक्स्ट साइज 20 डीपी। और इसको जो मैं है ग्रेविटी जो है, लेआउट ग्रेविटी, इसको बॉटम कर देता हूँ।
तो ये बॉटम पे आ जाएगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल बॉटम पे नहीं चाहिए। और इसका मार्जिन मैं सेट कर देता हूँ, मार्जिन लेआउट मार्जिन 20 dp, और लेआउट मार्जिन बॉटम जो है उसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 80 dp, 80 dp। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये ऐसे भी ठीक ही लग रहा है। इसको मैं 30 dp कर देता हूँ, और इसकी जो टेक्सटाइल है, इसका टेक्सटाइल जो है वो मैं कर दूंगा, टेक्सटाइल बोल्ड कर दूंगा, टेक्सटाइल बोल्ड। सो हमने ये एक फ्रेगमेंट के अंदर अपना एक कार्ड व्यू क्रिएट कर लिया है। सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी के फ्रेगमेंट्स के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जाता हूँ अपने सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से जो इमेज व्यू है और यहाँ पे जो इमेज व्यू है उसको मैं सेकंड कर दूंगा। ये हमारा सेकंड इमेज आ जाएगा, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी जो है फर्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सेकंड फ्रेगमेंट। Can not resolve symbol image 2. I am image 2। और इसी तरह से जाऊंगा मैं अपने थर्ड फ्रेगमेंट के अंदर, और इस थर्ड फ्रेगमेंट के अंदर भी मैं ये कार्ड लेआउट जो है इसको पेस्ट कर दूंगा, और नेम स्पेस को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ पे हमारी नेम स्पेस ये आ गई, इंपोर्ट हो गई। इसके बाद इसको मैं कह दूंगा इमेज 3, और ये जो फ्रेगमेंट है हमारा, ये थर्ड फ्रेगमेंट। सेम इसी तरह से मैं अपने फोर्थ फ्रेगमेंट को भी सेट करूंगा। इमेज 4, और इसको मैं फोर्थ फ्रेगमेंट और इसमें स्पेस भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ। सो ये हमारे जो है फ्रेगमेंट्स रेडी हैं। अब फिलहाल के लिए इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, और अब जाता हूँ मैं अपने कोटलन प्लस जावा की फाइल के अंदर। यहाँ पे पहले पैकेज के अंदर हम सबसे पहले फ्रेगमेंट एडेप्टर की क्लास बनाएंगे। फ्रेगमेंट एडेप्टर की क्लास हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम अपने जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको काउंट कर सकें, और उनकी जो मूवमेंट है अपने फ्रेगमेंट्स की, जो स्वैप, जो हमने फ्रेगमेंट्स को स्वैप करना है उसके लिए हमें एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी फ्रेगमेंट को एडेप्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल फ्रेगमेंट एडेप्टर ही इसका नाम रख दूंगा, फ्रेगमेंट एडेप्टर, फ्रेगमेंट एडेप्टर। और ये फ्रेगमेंट एडेप्टर, और उसके बाद इस फ्रेगमेंट एडेप्टर को हम एक्सटेंड करेंगे फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर। और सॉरी, यहाँ पर जो है हमें स्लैश नहीं देना, हम जस्ट सीधा यहाँ पर ये लिखेंगे फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर, और फ्रेगमेंट मैनेजर कोमा, और यहाँ पर लाइफ साइकिल
लाइफ साइकिल, और उसके बाद इस फ्रेगमेंट मैनेजर को हम एक्सटेंड करेंगे फ्रेगमेंट स्टेट एडेप्टर के साथ, फ्रेगमेंट स्टेट एडेप्टर, और यहाँ पर फ्रेगमेंट को पास करवा देंगे फ्रेगमेंट एडेप्टर को, और लाइफ साइकिल को भी, लाइफ साइकिल फ्रेगमेंट एडेप्टर और लाइफ साइकिल को यहाँ से पास करवा देंगे। सॉरी, ये फ्रेगमेंट स्टेट एडेप्टर था, स्टेट एडेप्टर, फ्रेगमेंट स्टेट एडेप्टर, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट स्टेट एडेप्टर, फ्रेगमेंट एडेप्टर, लाइफ साइकिल। ये एरर क्यों दे रहा है हमें? टाइप मिसमैच, रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट मैनेजर फाउंड फ्रेगमेंट एडेप्टर। यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट मैनेजर देना चाहिए था शायद, फ्रेगमेंट मैनेजर, और यहाँ भी फ्रेगमेंट मैनेजर आएगा। फ्रेगमेंट मैनेजर, और देखिए एरर दे रहा है। फ्रेगमेंट मैनेजर, अब यहाँ पर हम इसके जो मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास के मेथड्स को इम्प्लीमेंट मेंबर, और यहाँ पे दो मेथड्स हैं, गेट आइटम काउंट और क्रिएट फ्रेगमेंट पोजीशन। तो हम इन दोनों को जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जो सबसे पहले वाला है यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे जितने भी फ्रेगमेंट्स हमने बनाए हैं। हमने 4 फ्रेगमेंट्स को यूज करना है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और जो सेकंड है क्रिएट फ्रेगमेंट, ओवरराइड फन क्रिएट फ्रेगमेंट, यहाँ पर जो है हम रिटर्न करवाएंगे रिटर्न, रिटर्न के अंदर हम देंगे इफ, और इसमें पोजीशन इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट पोजीशन हो तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है वो ओपन हो जाए, और एल्स इफ के अंदर हम दोबारा से पोजीशन को यूज करेंगे। पोजीशन, अगर पोजीशन 1 हो तो हमारे पास सेकंड फ्रेगमेंट शो हो जाए, सेकंड फ्रेगमेंट, और उसके बाद एल्स इफ पोजीशन इक्वल टू 2। अगर सेकेंड पोजीशन आ जाए तो हमारे पास थर्ड फ्रेगमेंट जो है वो ओपन हो जाए, और लास्ट पे जस्ट ओनली एल्स यूज करेंगे। होप्स हो कि आपको एल्स इफ का नॉलेज होगा। उसके बाद मैं फोर्थ फ्रेगमेंट ओपन करूंगा। ये हमारा फ्रेगमेंट एडेप्टर जो है वो रेडी हो चुका है, इसका कोड। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर जो है सबसे पहले मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा, प्राइवेट लेट इनिट वार, और यहाँ पर मैं टैब लेआउट का वेरिएबल, उसके बाद प्राइवेट लेट इनिट वार व्यू पेजर 2, उसके बाद प्राइवेट एडेप्टर का वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट लेआउट लेट इनिट वार एडेप्टर, और ये हमारा होगा फ्रेगमेंट एडेप्टर, जो अभी हमने फ्रेगमेंट एडेप्टर की क्लास बनाई है, फ्रेगमेंट एडेप्टर।
और ऑन क्रिएट के फंक्शन में जाएंगे अब हम। यहाँ पर मैं इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा देता हूँ कि टैब लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, इसकी आईडी हमने रखी थी टीबी। ये वो वाली आईडी है जो हमने अपने यहाँ पर इस टैब लेआउट को दी थी, ये टीबी आईडी, और ये व्यू पेजर की आईडी हम व्यू पेजर के लिए यूज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर व्यू पेजर टू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट वीपी, और लास्ट में एडेप्टर इक्वल टू फ्रेगमेंट एडेप्टर और स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर लाइफ साइकिल कोमा लाइफ साइकिल। और ये हमारा एडेप्टर भी सेट हो गया। उसके बाद हम जो है अपने टैब लेआउट जो है उन टैब लेआउट्स को सेट करेंगे। टैब लेआउट के अंदर हम ऐड करेंगे फर्स्ट टैब को, सेकंड टैब को, थर्ड टैब को और फोर्थ टैब को। तो उसके लिए मैं टैब लेआउट डॉट ऐड टैब और इसके अंदर टैब लेआउट डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, टैब लेआउट डॉट न्यू टैब डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में हम यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट टैब है उसका नेम ही हम फर्स्ट टैब रख देते हैं, फर्स्ट। और यहाँ पर आप आइकन भी लगा सकते हैं, डॉट सेट आइकन का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप आइकन भी लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही लगाता हूँ और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर मैं इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ फोर्थ ये हमारी टैब्स भी सेट होगी। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इस टैब लेआउट के ऊपर, हाँ सबसे पहले हम अपने व्यू पेजर 2 का जो अडेप्टर है उसको सेट कर लेंगे। व्यू पेजर अडेप्टर, अपना जो व्यू पेजर का अडेप्टर है हम उसको अडेप्टर असाइन कर देंगे, ये वाला अडेप्टर अडेप्टर। उसके बाद हम अपना जो टैब लेआउट है उसके ऊपर ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्टनर लगाएंगे। टैब लेआउट डॉट ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्टनर, और यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट। उसके बाद टैब लेआउट डॉट ऑन टैब सिलेक्टेड लिस्टनर और कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके अगर मैं इंप्लीमेंट मेंबर पे क्लिक करूंगा तो जो हमारे ओवरराइड फंक्शंस हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये बाकी के दो जो फंक्शन है अभी हम इनको यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम शायद इनको कहीं पे यूज करें। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इफ टैब जो है नॉट इक्वल टू नल हो, अगर नॉट इक्वल टू नल तो क्या हो, व्यू पेजर 2 डॉट करंट आइटम टैब डॉट पोजिशन, व्यू पेजर 2 डॉट करंट आइटम इक्वल टू टैब डॉट पोजिशन। इससे क्या होगा कि जो भी टैब हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हमने फर्स्ट टैब सिलेक्ट की है तो हमारे व्यू पेजर के अंदर जो करंट आइटम होगा वो हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा, और अगर हम सेकंड करेंगे तो सेकंड फ्रेगमेंट होगा, और अगर थर्ड करेंगे तो थर्ड और फोर्थ, इसी तरह से। और यहाँ पर लास्ट में मैं अपना जो व्यू पेजर 2 है, व्यू पेजर 2 डॉट, इसके ऊपर एक फंक्शन यूज करूंगा, व्यू पेजर डॉट रजिस्टर ऑन पेज चेंज कॉल बैक ऑब्जेक्ट, और व्यू पेजर 2 डॉट ऑन कॉल बैक, ऑन पेज कॉल बैक,
और यहाँ पर जो है एक ओवरराइड फंक्शन यूज होगा हमारा ऑन पेज सिलेक्टेड का। ओवरराइड फंक्शन ऑन पेज सिलेक्टेड, और इस ऑन पेज सिलेक्टेड के अंदर हम टैब लेआउट डॉट सिलेक्टेड टैब लेआउट डॉट सिलेक्टेड टैब डॉट सिलेक्टेड टैब, इसके बाद टैब लेआउट डॉट गेट टैब एट, और यहां से मैं पास करवा दूंगा पोजीशन। सो हमारा ये कोड जो है वो रेडी हो चुका है, हमारे टैब लेआउट और व्यू पेजर का भी और हमारे फ्रेगमेंट्स का भी। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने अपनी मेन एक्टिविटी जो है, जो उसकी मेन एक्टिविटी जो एक्सएमएल फाइल है, वहाँ पर हमने एक जो है टैब लेआउट लगाया और उसके नीचे एक व्यू पेजर 2 लगाया। फिर उसके बाद जो है हमने फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ फ्रेगमेंट, और उन फ्रेगमेंट्स का जो यूआई है वो हमने डिजाइन किया। उस यूआई के अंदर हमने एक कार्ड व्यू को यूज करते हुए उस कार्ड व्यू के अंदर हमने एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू लगाया, और फिर हमने जो है अपने कोटलन प्लस जावा की जो फाइल है उसका जो फर्स्ट पैकेज है उसके अंदर हमने एक एडेप्टर की क्लास बनाई है जो है फ्रेगमेंट एडेप्टर, और उस फ्रेगमेंट एडेप्टर के जो दो ओवरराइड फंक्शंस हैं, गेट आइटम काउंट और क्रिएट फ्रेगमेंट, जो है अपना जो क्रिएट फ्रेगमेंट का फंक्शन है उसका कोड किया। और फिर लास्ट में हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले जो है वेरिएबल्स बनाए और फिर उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया है, और फिर टैब्स बनाई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टैब, और उसके बाद हमने अपना बाकी का कोड किया है। अब हम अपनी इस ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमारा टैब लेआउट और व्यू पेजर और फ्रेगमेंट्स करेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपनी जो रियल डिवाइस है सबसे पहले उसको अटैच कर लेता हूं, और यहाँ पर मैं प्ले के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारा जो पहला फ्रेगमेंट है, फर्स्ट फ्रेगमेंट, और उसके अंदर हमने कार्ड भी यूज किया हुआ है वो हमारे सामने है, और ऊपर टैब लेआउट भी हमको नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने सेकंड फ्रेगमेंट ओपन हो जाएगा, और थर्ड पे क्लिक करूंगा थर्ड फ्रेगमेंट आ जाएगा, फोर्थ पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास फोर्थ फ्रेगमेंट आ जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे स्वैप करूंगा, व्यू पेजर का जो मेन फंक्शन है वो इस तरह से हम स्वैप करके भी जो है अपने पेजेस को चेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो व्यू पेजर 2 है वो व्यू पेजर का ही एक एडवांस वर्जन है, उसके अंदर जो है हम रिसाइकलर व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो के अंदर हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि यहाँ पर हमने कवर किया है अपने व्यू पेजर 2 को, और उसके बाद कार्ड व्यू को कवर कर लिया हमने इस वीडियो के अंदर, टैब लेआउट को भी कवर कर लिया और फ्रेगमेंट को भी कवर कर लिया। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने इन सभी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।